थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सोच रहे होंगे कि मैं समा की स्क्रीन पे क्या कर रहा हूं। नॉर्मली यहां से शो नहीं करता, लेकिन आज हमने स्पेशल शो आप लोगों के लिए सजाया है और समा लेकर आया है जबरदस्त सुपरस्टार। सो इट्स अ न्यू ईयर नाइट, नया साल शुरू हो रहा है, तो हमने सोचा कि हम अपनी ऑडियंस को एक जबरदस्त तोहफा देते हैं। हमारे पास एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज है आप सबके लिए, जिनको मिलके, जिनकी बातें सुन के, जिनको देख के आप लोग होंगे बहुत खुश। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, साल गुजरते रहते हैं, लेकिन मैं और आप इसी तरह कारवां को लेके आगे चलते रहते हैं। नया साल शुरू होने से पहले हम सबको ये जरूर सोचना चाहिए कि अब इस साल का नया रेजोल्यूशन हमारा क्या होना चाहिए। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे खित्ते में अमन हो? चाहते हैं तो फिर दुआ भी करनी चाहिए। क्या हम ये चाहते हैं हमारे इस खित्ते में खुशियां आए? तो जनाब ये तो होगा इंशाल्लाह इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम लेके चलेंगे। और आप लोगों से मैं ये भी पूछूंगा कि आप लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। तो जनाब सबसे पहले अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क मी इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग। एनीबॉडी, किसी को सवाल करना है? ये इनको माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभी तक तो बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन साल सर। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक सर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। साल का रेजोल्यूशन ये है कि मैंने इस साल ये सीखा है कि प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा हुआ। प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा हुआ? कुछ भी नहीं। किस किस्म की खातून है आप? फिर किस चीज में कुछ रखा हुआ है ये बताएं। बस कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मैंने ये सोचा है, डिसाइड किया है कि मैं इंशाल्लाह अगले साल शादी कर लूँगी डायरेक्ट। अच्छी बात है, ठीक हो तो गया। मेरा सवाल ये है कि आप मुझे थोड़ी सी एडवाइस दें इस मामले में कि क्या ऐसा मैंने जो सोचा है वो ठीक है मेरे हवाले से। मुश्किल सवाल है। नहीं, आपने बिल्कुल सही सोचा है। अगर आपको लगता है कि यू हैव अ गुड लाइफ पार्टनर, यू फाउंड समबडी जो आपको डिजर्व करता है इंशाल्लाह। और आपने जैसे कहा प्यार मोहब्बत आपका नया साल का रेजोल्यूशन, तो अगर वो आपको प्यार मोहब्बत और इज्जत, रिस्पेक्ट जो होती है वो सबसे टॉप पे रखनी चाहिए। तो अगर कोई इज्जत करता है जरूर शादी कीजिए। इनके लिए तालियां बजाइए। बहुत सी दुआओं के साथ। कोई और सवाल करना चाहेगा कुछ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं आपका शो देखने के लिए अटक से आई हूँ। अटक से आई है? अटकी तो नहीं की रास्ते में? नहीं। तालियां बजाइए इनके लिए। आप ये भी जानती हैं ना, मेरे अलावा इस शो में और भी एक शख्सियत है जो बहुत बड़ी शख्सियत, आप जानती हैं? जानती हैं जी। अभी आपसे मिलवाएंगे, कुछ पूछेंगे आप? और मैंने आपसे क्वेश्चन करना था कि आप हमेशा कहते हैं मैंने रोल करने हैं कोई डिफरेंट टाइप के, तो आप नेक्स्ट ईयर क्या कैसा रोल करना चाहते हैं? नेक्स्ट ईयर का देखिए, होता है कि हमें रोल्स ऑफर होते हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स आते हैं। अभी भी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास, लेकिन एक अंदर से आवाज़ आती, कुछ क्लिक करता है कि यार यू हैव टू डू दिस वन। तो वो प्लान नहीं होता, डिसाइडेड नहीं होता। आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, आपको लगता है कि पूरा एक पैकेज अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है, आपकी को स्टार्स जो है वो अच्छे हैं, so then you just say yes to the character. So I can't tell you right now, but as always I've tried to do something different, कुछ अलग अलग करूं ताकि लोग जो हैं वो उन कैरेक्टर्स को याद रखें। तो कोई भी जो अच्छा कैरेक्टर होगा आप उसमें मुझे देखेंगे। जैसे आपने फ्रॉड का किया था। हाँ, फ्रॉड का अच्छा कैरेक्टर था, अच्छा लगा था आपको? क्या बात है आपकी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। किसी के पास सवाल है? और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू। म्यूजिक बजाने के लिए यार, थैंक यू। सर मैंने आपके लिए क्वेश्चन, अब बोलें। सर मैंने आपके लिए क्वेश्चन करना है। कर लें। मैं आपकी तरह हसीन और जवान रहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ कोई टिप दे। क्या दूँ? टिप्स दे। टिप? ऐसा लग रहा है कोई स्टिक। इट साउंडेड लाइक स्टिक। टिप? अभी ना हमारी एक सुपरस्टार आएंगी यहाँ पे और उनसे हम ये टिप लेंगे कि हसीन और जवान लगने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जीन्स आपके अच्छे होने चाहिए, यानी यू शुड यू नो हैव गुड जीन्स इन यू नेचुरली। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं या आपका दिल बहुत साफ है, अगर आप बहुत प्योर हैं, इफ यू आर गुड टू अदर्स, सो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छे हैं तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाए।
सो यू हैव टू ऑलवेज फील एंड बी वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स अदर्स. सो फिर नेचुरली वो आपके पूरे ऑरा पे वो चीज़ नजर आती है. समझ गई आप? मुश्किल में तो नहीं ये बात की आपने. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते. तालियां जोरदार. अब माइक बाद में आएगा आप लोगों के पास, हम शो को आगे बढ़ाएंगे. हम आगे जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ मौजूद हैं एक सुपरस्टार. मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने इस शो के आगाज़ में मोहब्बत, अमन, प्यार की बात की और ये यहाँ पे बहुत दूर से आई हैं पाकिस्तान प्यार, मोहब्बत और अमन का पैगाम लेके. इनका यहाँ पे आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है. शी इज़ अ लेजेंड, शी इज़ एन आइकॉन, शी इज़ अ सुपरस्टार. आई थिंक अगर हम इनका नाम लें या इनका किसी से मुकाबला करें तो मुकाबला बनता नहीं है, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ अ काइंड. इनकी तरह का काम ना किसी और ने पहले किया, ना कोई आज कर रहा है. इनसे मिलना, इनसे बात करना हमारी खुशकिस्मती है. इनका एक एक गाना सुपर हिट. शी इज़ दी ओनली एक्ट्रेस जिनकी एक रो में 14 फिल्में सुपर हिट हुई. ये बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ. इनका नाम फिल्मों के सुपर हिट होने की जमानत होती थी. एंड इन अ वेरी यंग एज शी मेड अ ह्यूज नेम. शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस. शी इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर. नेचुरली शादी के बाद ये काम छोड़ गई और बहुत अरसे बाद, यानी अपने ज़िंदगी के इतना टाइम, कीमती लम्हात गुजारने के बाद पहली बार शी इज़ कम टू पाकिस्तान. तो मैं चाहूँगा आप सब, हम सब इनका एक वार्म वेलकम करें. प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली सुपरस्टार, द गॉर्जियस क्वीन ऑफ बॉलीवुड, मुमताज़. Standing ovation! Thank you so much for coming here. ये आपके लिए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. आई लव फ्लावर्स. I know you love flowers, इसलिए आपके लिए मंगवा के रखे. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much for being part of this show. बहुत शुक्रिया. सबसे पहला आपसे सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि what brings you to पाकिस्तान? देखिए, हमारी फैमिली भी मुस्लिम है एंड ईरानी है, बट आई वाज बोर्न बॉम्बे में. मैं मेरी पैदावार हुई थी, तो मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं आके अपनी एक मुस्लिम कंट्री भी देखूं. और इत्तेफाक से मेरी बहन ने मुझे कहा कि वी मस्ट गो मुमताज़. और एहसन जी भी लंदन कभी कभी आते हैं क्योंकि उनके बच्चे सब हॉलीडेज़ पे तो इन्होंने मुझे आके घर पे कहा कि तुम आती क्यों नहीं मुमताज़ वहाँ. मैंने कहा कि मैं ज़रूर एक दिन आऊँगी. आई कांट प्रॉमिस यू व्हेन, बट आऊँगी. तो मेरी बहन और मेरी फैमिली और इन्होंने सब लोग कहा, तो मैंने कहा चलो निकल जाते. और मुन्नू जी जो हैं वो भी बहुत बिज़ी हैं. ही इज़ अ स्क्रिप्ट राइटर एंड ही इज़ अ नोन फिगर. तो इन्होंने भी कहा कि जाओ. तो मैंने कहा ठीक है, मगर आप जब फुर्सत होंगे तो बताओ, फिर हम साथ निकलेंगे. तो हम तीनों बस निकल पड़े और आ गए यहाँ पर. थैंक यू वेरी मच. आपका थैंक यू. और मलका आपा, आपका बहुत शुक्रिया. और मोइन बेग, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इनको पाकिस्तान लेकर आए. मोइन बेग और मलका आपा की भी तालियां. अच्छा मुमताज़ जी, ये बताइए कि आपने इतना नाम बनाया, इतना काम किया, आज तक लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आज तक आपके गाने याद हैं और इतने रेलेवेंट है कि उनके रीमेक्स होते रहते हैं और पूरी दुनिया में लोग आपके गानों को, आपके काम को पसंद करते हैं. मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा. आपकी जर्नी जो है, यू स्टार्टेड वर्किंग वेरी यंग व्हेन यू वर अ चाइल्ड. 7 साल या 8 साल की उम्र थी. 7 इसके साल. बारे में बताइए, कैसे शुरू किया, पहला काम क्या था? देखिए, पता नहीं आप सब लोग समझेंगे या नहीं, क्योंकि 2 बच्चे 3 बच्चे जब होते हैं, उनमें से एक बच्चा आपको पता चलता है कि बड़े होकर कुछ करेगा या कुछ करेगी. और मुझे बहुत ही शौक़ था कि मैं कुछ करूं. तो जब मैं 7 साल की थी तब से मैं डांस करती थी और मुझे हर चीज़, कपड़े परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ख़राब चीज़ नहीं होनी चाहिए. सो आई वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर. तो बस एक दिन मम्मी को बोला कि मम्मा मेरे को काम करना है. तो बस 7.5 साल की थी. उस वक्त मुझे 350 रुपये बॉम्बे के मिले थे एक दिन की शूटिंग में. 350 रुपये. 350 रुपये.
आई थिंक उस वक्त में 350 रुपए भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होती होगी। या दैट इज़ ट्रू, बट उससे ज़्यादा मुझे ये खुशी हुई कि चलो मुझे चूज़ तो किया, अदरवाइज़ वहाँ चूज़ सब बच्चे आए लाइन से कि ये कौन से बच्चे आए, तो मैं क्यूट थी, छोटी थी, तो मुझे ले लिया। वही उनके भाई थैंक यू सो मच उनसे कहना पड़ा। एंड दैट इज़ हाउ आई जस्ट स्टार्टेड टू वर्क एंड आई वाज सो हैप्पी व्हेन 350 रुपीज़ जब मुझे मिले। मैं जाके मम्मी को बोली, देखो मामा मैंने 350 रुपये कमाए हैं आज। एंड माई मदर वॉज वेरी वेरी हैप्पी। शी सेड, डू यू वांट टू वर्क? आई सेड, आई वुड लव टू वर्क। बस उस वक्त से जो शुरू हुई तो बस अब तक। Wonderful, very good. I think you were 40, if I'm not wrong, please correct me. You were 14 when you did your first film as a heroine. Yes, with Dara ji I did Fawlad. फौलाद उस फिल्म का नाम है। दारा सिंह जो थे वो उसके हीरो हैं। हाँ। ठीक है, उसमें एक आपने गाना किया, वहाँ की बहुत पॉपुलर डांसर थी मीनू मुमताज, महमूद साहब की sister. बहन। ठीक है, महमूद साहब भी बहुत बड़े एक्टर हैं वहाँ के। हाँ जी। वो एक बहुत पाए की डांसर थी और उनका डांस बहुत मशहूर था जी। और पहली बार आपने उनके साथ परफॉर्म किया और बड़ा मैंने आई वॉच द सॉन्ग, इट वाज ब्रिलियंट and she looked amazing and it was such a nicely done song that I saw it so many times. तो वो एक्सपीरियंस बताइए मुझे कैसा था? अरे ऐसा आई वॉज शिवरिंग, मैं काँप रही थी जब मैं सेट पे गई, क्योंकि शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स दोज डेज, उस ज़माने की, और बहुत ही अच्छी थी, बहुत फास्ट, हर मूवमेंट्स उन्होंने किया था। मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो बहुत डर के मैंने किया तो सही, पर उनके जितना अच्छा तो नहीं किया, लेकिन कर लिया, अल्लाह का हाथ था तो कर लिया मैंने। आई वॉज वेरी नर्वस, बहुत नर्वस। और उसके बाद चल सो चल पहली फिल्म, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मलिका जी और मुन्नू, मेरे मोइन बेग भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो भी मुझे करेक्ट करेंगे क्योंकि आपको हम इतना जानते हैं, मैं तो पर्सनली भी आपको जानता हूँ और आपके बारे में हमने ख़ास रिसर्च भी की है। यू डिड अ फिल्म विद दिलीप साहब जो आपका पहला मेजर ब्रेक थ्रू था। दिलीप कुमार साहब की फिल्म थी वो, क्या वो हीरोइन थी आप उनकी? तो दिलीप साहब के साथ काम करना, यानी यूसुफ साहब के साथ काम करना it was a big thing, you know, and that was your first breakthrough as a major mainstream heroine. हाँ, उनके साथ काम करने के बाद तो कोई खैर सवाल ही नहीं उठता कि कोई काम ना करे, लेकिन मैं महमूद जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं मरते दम तक नहीं भूलूँगी कि उन्होंने मुझे दिलीप साहब से कहा 1000 बार कि यूसुफ साहब एक लड़की है बेचारी, उसके साथ आप काम करो, क्योंकि वो, अब उनका ऐसा ख्याल था, मुझे नहीं मालूम, वो समझते थे कि आई हैव अ गुड हाइट, आई यूज़ टू लुक ब्यूटीफुल, आई वाज गुड इन डांस, हर चीज़ में अच्छी थी, तो बोले कि तुम एक शॉट देख लो इसका अगर आपको लगे, क्योंकि राम और श्याम में उनका डबल रोल था, तो डबल रोल था, तो उन्होंने कहा कि एक में वहीदा जी, एक में इनको ले लीजिए, और अपनी है, यू नो हाउ इट इज़। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो दिखा दो मुझे, और उन्होंने थिएटर में देखा, देखने के बाद बोले महमूद लड़की अच्छी है, खूबसूरत है, देखने में बुरी नहीं, अच्छी है, हाइट है, फिगर है, सब है, और डांस वांस भी कर लेती है, तो मैं कर लूँगा, क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा। और मैं उनकी क्या बोलूँ, आज तक मैं याद रखती हूँ कि अगर वो काम नहीं करते तो शायद मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं बन सकती थी। वाह। अच्छा, क्योंकि आप जानती यूसुफ खान साहब, दिलीप साहब की पूरी दुनिया फ़ैन है, जैसे आपकी पूरी दुनिया फ़ैन है, उस तरह एवरीवन एनीवेयर, वो कहते हैं ना आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, इस काम की, सिंगिंग है, म्यूज़िक है, अदाकारी, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो हम लोग पूरी दुनिया में उनको पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं। मुझे ये बताइए, उनके साथ काम करने का कोई ख़ास वाक़या, कोई एक्सपीरियंस ऐसा बताइए जो आपने बहुत कम लोगों के साथ शेयर किया है। हाउ वाज इट द फर्स्ट शॉट विद हिम, द फर्स्ट सॉन्ग दैट यू डिड विद हिम, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा जो फर्स्ट शॉट था ना, वो ये था कि वो वहाँ बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं और उसकी माँ ढूंढ रही है मेरा बेटा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, और वो बदल गए हैं, राम की जगह शाम, शाम की जगह राम। तो मैं देखती हूँ आके, पहला शॉट, पहले आके देखती हूँ, अरे बेशरम, तेरी माँ वहाँ तुझे ढूंढ रही है और तू यहाँ बैठ के ताड़ करके उनको एक मारना था ज़ोर से, और मैं उनको मारी टक, काट काट काट। मुमताज़ क्या कर रही हैं आप? मैं बोली जी मारने के लिए बोला है, सहलाने के लिए नहीं बोला है, ये क्या हो रहा है, लगाओ मुझे एक ज़ोर से लगाओ, यू नो। तो मैं बोली जी जी जी, बोले जी 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 नहीं, चलो मारो मुझे ज़ोर से। तो उसके बाद मैंने दूसरी बार लगा दिया फिर
आई वॉज रियली नर्वस, वेरी नर्वस। इतने बड़े स्टार को पहला शॉट, पहला दिन और मारना, तो इट वॉज बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। आई वॉज सो नर्वस, सो नर्वस। Okay, so I would also like to ask that you have worked with so many brilliant actors, but आपकी जोड़ी जो मशहूर हुई, जिस तरह हमेशा इंडस्ट्री में जोड़ियां बहुत मशहूर होती हैं, आपकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ बहुत राजेश जी के साथ बहुत फेमस हुई। सो उसकी पीछे कोई खास वजह थी क्या? पता नहीं, वो भी उस वक्त पहली बार आए और एज ए हीरो आए। मैं तो उस वक्त इतनी बड़ी स्टार भी नहीं थी, लेकिन उनका भी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने, बंधन वाज माय फर्स्ट पिक्चर, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया एज ए हीरोइन। कुछ नहीं कहा, ठीक है मैं काम करूँगा। आई थिंक हमारे सितारे मिलते होंगे शायद, कोई लोगों के सितारे मिलते हैं कि हम हमारे यहाँ भी शादी करने से पहले देखते हैं कि ये लोग जोड़ा अच्छा होगा कि बुरा होगा, तो हमारे सितारे मिलते। जो भी पिक्चर मैं करती थी उनकी हिट हो जाती थी, हमारी हिट हो जाती थी, पता नहीं क्यों, एक केमिस्ट्री थी। तो मैंने 13 या 14 पिक्चरें की होंगी आई थिंक, ऐसे रफली सब हिट, सबके गाने हिट हैं, ऑल ऑफ देम, कोई फ्लॉप हुई नहीं, कोई हुई नहीं फ्लॉप। अच्छा राजेश खन्ना साहब, आप तो डांस बहुत अच्छा करती हैं। यू आर सच अ वंडरफुल डांसर कि Thank you. व्हेन आई वॉच योर मूव्स, दे सो परफेक्ट कि नॉट अ सिंगल बीट, शी डज नॉट मिस अ सिंगल बीट, यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि आपने एक बाकायदा ट्रेनिंग ली है डांस की जी। और वो ट्रेनिंग किससे ली आपने? वो सितारा भाई और गोपी किशन करके कथक के बेस्ट डांसर्स थे हिंदुस्तान उनसे के, ट्रेनिंग कथक डांसर्स। ओके, सो यू लर्न कथक। तो उनके फैमिली वाले थे, वो बीबी बाई थे उनका नाम, और उन्होंने मुझे और मेरी बहन को सिखाया। एंड शी वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि अगर हाथ भी जाए तो ऐसा ना जाए, हाथ ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना। एक लगा देते थे ताड़ करके, ये क्या है, ये क्या है, ग्रेसफुली करो। तो वो आ गया मुझे बचपन से। मैं होंगी कुछ 11-12 साल की, तब से सीखती थी डांस। तो मेहरबानी उनकी कि उन्होंने मार मार के हाथ पैर सब ठीक कर दिए। राजेश साहब डांस में अच्छे थे क्या? नहीं, तो आपके साथ स्टेप्स बहुत फॉलो करते थे वो? मैं उनकी मास्टर थी। आप अच्छा, ये जरा बताइए मुझे, क्या एक्सपीरियंस है उनके साथ? नहीं, जैसे वो दुनिया में गाना था, लोगों को धोखा कभी, लोगों को धोखा कभी हो जाता है। अच्छा, इसका बताइए क्या हुआ? तो उसमें ज़रा उनका डांस था, पता नहीं आप लोगों को याद भी होगा कि नहीं। तो क्योंकि इतनी पिक्चर हमने साथ की, वो थोड़े अलूफ रहते थे, सबके साथ मिक्स नहीं होते थे, लेकिन हमने इतनी फिल्में की तो ही यूज्ड टू लिसन टू मी, कभी कभी इज्जत देते थे और ही यूज्ड टू लिसन टू मी। तो मैं उनको हाथ वगैरह दिखा देती थी, और उसमें एक मोमेंट था कि वो घुटने पे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे जा रही हूँ, तो वो घुटने पे मूव ही नहीं होते थे। जब तो फिर कैमरा बोलता था कट कट कट, मुमताज़ जी आप राजेश खन्ना जी के मुंह कवर कर दिए। तो मैं क्या करूँ, ये हिल ही नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे होता था। तो मैं उनको बोलती थी ठहरिए, हम लोग को रिहर्सल करने दीजिए, हम लोग रिहर्सल करेंगे और उसके बाद शॉट लें। 5-6 बार मैंने उनको करा, मूव काका मूव, काका मूव, फिर उनको आ गया। फिर हम लोगों ने वो शॉट लिया कि हम लोग घुटने पे मूव कर रहे हैं। आप कभी भी वो गाना देखेंगे तो देखना, हम दोनों घुटने पे आगे आगे जा रहे हैं, यू नो। So you used to call him Kaka? Was he famous इस नाम से इंडस्ट्री में? हाँ, काफ़ी लोग कहते थे काका, काफ़ी, बट नॉट ऑल ऑफ देम। या जो करीबी थे वो काका बोलते थे। ठीक है। अच्छा, आपका ताल्लुक ईरान से है ओरिजिनली, योर फादर एंड योर मदर इज फ्रॉम ईरान। इसके बारे में कुछ बताइएगा, क्या अभी भी आपका ईरान आना जाना होता है? Oh yes, my sister goes every year. She goes. अच्छा, really? Okay, so you have relatives over there. हाँ. Okay. हम लोग शिया हैं, तबाही हैं, दोनों साइड से शिया हैं। और फिर पता नहीं क्यों मेरे फादर ने डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे जाके बिजनेस करूँगा, एंड ही हैड अ स्टोरिया होटल जो आज भी कोलाबा पे है, ह्यूज बिल्डिंग। Okay. उसके मालिक थे और ड्राई फ्रूट्स के करते थे। तो हम लोग वहाँ, फिर हम वहाँ पैदा हुए, दोनों बहनें वहीं पैदा हुए। In Bombay. बॉम्बे, और वहीं बड़े हुए। ठीक है, very nice, very nice. आपकी जोड़ी बाद में फिरोज खान के साथ भी कुछ फिल्म्स आपने की, आपने राजेश खन्ना के साथ बहुत फिल्म्स की, धर्म जी के साथ आपने बहुत फिल्म्स की, जतेंद्र साहब के साथ बहुत फिल्म्स की, एंड इन द बिगिनिंग यू वर्क विद शम्मी जी ऑल्सो। आपको क्या लगता है कि आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ थी? Actually, you will be surprised.
आई वॉज कम्फर्टेबल विद Everybody? एवरीबॉडी, सबके साथ। मेरे साथ जितने हीरो थे बहुत काइंड थे, बहुत प्यारे थे, बहुत एडजस्ट करते थे, सब थे। एंड आई ना, मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई, कोई हीरो के साथ तकलीफ नहीं हुई काम करने कोई तो एक स्पेशल होंगे हीरो जो आपको लगता होगा कि यार ये अच्छे हैं, इनके साथ काम करने में। का। अच्छे खूबसूरती में तो सबसे खूबसूरत फिरोज खान थे। उनके फिरोज जैसा खान खूबसूरत- आपको पसंद थे? ओके, उनके जितना खूबसूरत आदमी तो मैंने आज तक भी नहीं देखा। ओहो, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तब अब फिरोज खान नेचुरली इज अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन, और मजे की बात यह है कि जो मुमताज जी के सन इन लॉ हैं, दामाद हैं, वो भी फरदीन खान हैं जो फिरोज खान के साहबजादे हैं। ऐसा ही है क्या? जी, राइट? जी सही। ओके, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सेट पे सबसे ज्यादा तंग कौन करते थे आपको? छेड़ा छाड़ी, तंग करना, काम नहीं करना, थोड़ा देर से आना, ये किसकी आदत थी, ये बताइए। हाँ। देर से आने में राजेश खन्ना का तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अच्छा, हाँ, 9 से 6:30 की शूटिंग होती थी तो वो 12 बजे आते थे। ओह, और मैं कभी भी जिंदगी में लेट नहीं हुई, कभी जिंदगी में लेट नहीं हुई। जी, वो हमें मालूम है। आज हमारे शो के लिए ये हम सबसे पहले रेडी बैठी हुई थी, उस बात पे भी इनके लिए ताली होनी चाहिए। तो वो आते थे 12 बजे, तो ज़रा तकलीफ़ तो होती थी। पता नहीं आप लोगों को शूटिंग के बारे में मालूम है या नहीं है, क्योंकि जब सीन, हमको पता है कौन सा सीन होने वाला है, और कुछ सीन ऐसे होते हैं कि जो कट होने के बाद अकेले लेते हैं। हीरो कुछ बोल रहा है, हीरोइन कुछ बोल रही है, हीरो कुछ बोल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं ऐसे कट कट करके जो लेते हैं? अलग अलग जो करते हैं, when the hero and heroine is not together on the set, Combined shot नहीं। combined shot, master shot जिसको हाँ, बोलते हैं, सोलो शॉट्स जो होते हैं, और सोलो शॉट्स अलग होते हैं। हाँ। तो आप लोग सोलो कर लिया करते थे अपने? तो वो लोग, मेरे प्रोड्यूसर, मगर ज़्यादा तकलीफ होती थी क्योंकि पहले पता नहीं कि ये सीन कहाँ पहुँचेगा, किस दम से डायलॉग बोलना है। हम लोग एडजस्ट कर लेते थे, तो वो मेरे सारे शॉट्स पहले ले लेते थे, पूरे शॉट्स ले लेते थे। उसके बाद मैं बोलती थी मैं जाऊँ पैकअप, बोले हाँ मुमताज जी आप जाइए। अब बोले काका को बुला, तो ये बोलता ये मोटी, ही यूज्ड टू कॉल मी मोटी। मैं हमेशा ज़रा भारी भरी थी, दुबली नहीं थी। मोटी तो कहाँ जा रही है? मैं बोली मैं घर जा रही हूँ। क्यों? मेरे साथ शॉर्ट्स नहीं है। मैं बोले तुम कितने बजे आए? 12। बोले मैं 9 बजे आई। तो आप बैठिए, मैं जा रही हूँ अभी। तो वो हमेशा चिढ़ते थे मेरे पे। अच्छा, I very was nice, always on time. I was always on time. अच्छा, मैं मलका जी से पूछना चाहूंगा कि इनकी कोई ऐसी शैतानी या बचपन की कोई आदत जो लोगों को मालूम ना हो आज तक, मलका जी, वो आज आप हमें बता के जाएंगे। कोई ऐसी आदत जो आपको लगता है कि यार ये आदत इसमें बहुत ज्यादा है, अच्छी या बुरी जैसी भी, वो आपको हमारे साथ शेयर करनी पड़ेगी। मलका जी को माइक दीजिए प्लीज। Mike is a big problem. मलका जी, टेल समथिंग व्हिच हैज नॉट बीन टोल्ड बिफोर, या नॉट टू हाइड। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू पाकिस्तान। और आप लोगों ने यहाँ पे आकर एक बड़ा खूबसूरत जेस्चर दिया। हम सब लोग बहुत इस बात पे खुश हैं, और बहुत से लोग इनके क्रेजी फैंस हैं। आपने रियलाइज़ किया ये यहाँ पे आके? यस, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इनसे, और मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। मुझे था कि इनके फ़ैन हैं, इनके चाहने वाले हैं, लेकिन इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान की कि मेरी बहन को इतना प्यार। अच्छा, अब आपने इतनी देर में सोच लिया होगा कि कौन सी इनकी ऐसी बात जो आप बताना चाहती हैं, शेयर करना चाहती हैं, भले वो बचपन की हो। बचपन की तो मैं यही बता सकती हूँ हम दोनों के बारे में। ये बहुत मिस्चिफ थी। अच्छा, शी वाज वेरी नॉटी। वेरी नॉटी। ओके। इतनी नॉटी कि मुझे मदर करना पड़ता था, उनको संभालना पड़ता था। Okay. हाँ, किसी को भी जाके कुछ भी बोल देना, किसी को भी कुछ भी कर देना, अब वो पीछे अब मैं उन लोगों को रोकती थी, जाने दो, शी डिडंट मीन इट, इट्स ओके। तो अभी तक उनमें है वो, अभी तक वो बचपना है। अभी तक बचपन। सो यू वर द पैसिफायर। हाँ, किसी को Yes. अभी तक देखिए ना। हाँ, अभी भी साथ आप अभी भी कर रही होती है बचा रही होती है इनका सारा वो। सो ये उनकी बचपन से इनकी आदत है ये ऐसी। बचपन नहीं, कभी कभी मैं सच भी बोल देती हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है। हाँ, क्योंकि- ये हाँ, बात भी है। और मैं जरा शॉर्ट टेम्पर्ड Blunt है ना लियो बोलने। हूँ ना। लियो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड लियो अच्छा, you think Leo are short tempered? Yeah, they are. They're very straightforward. when they think they are right and somebody keeps denying नहीं we are right, तो then I lose my temper. Otherwise नहीं। अच्छा, एक चीज मलका जी, थैंक यू सो मच। मलका जी के थैंक लिए यू बहुत वेरी सी मच। तालियां। थैंक यू Thank you. वेरी मच। अच्छा, मैं आगे बढ़ूंगा और आपसे ये पूछना चाहता हूँ,
सब लोग जानना चाहते होंगे ये, और ये बात पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी है, आपकी शायद शादी हो रही थी शम्मी कपूर साहब से लेकिन नहीं हुई, तो फिर शादी कहीं और हो गई, तो ये क्या, इज इट जस्ट अ रूमर और इज इट अ फैक्ट? नहीं, वो मैं एक ही पिक्चर इसलिए की, उसके बाद उनके साथ काम ही नहीं की, वो जो दुनिया में लोगों को वो वाला नहीं, दूसरा वो कौन था, दो उनके साथ कौन सा गाना था वो जो मैंने किया? आजकल तेरे मेरे प्यार सीन के को चर्चे। याद है, मैं तो भूल भी गई, कितने साल हो गए। सबसे मोस्ट फेमस सॉन्ग है आपका? बट दैट वाज फर्स्ट एंड लास्ट, आई डिडंट वर्क विद हिम आफ्टर दैट। अच्छा, तो यू गाइस वर गेटिंग मैरिड बट देन यू डिडंट? नहीं, क्योंकि ही वांटेड मी टू गिव अप माय करियर। मैं सिर्फ 16 साल की थी, 17 साल की थी, एंड मुझे कुछ बनना था ज़िंदगी में, तो वो चला नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो काम करना है। उन्होंने कहा हमारे घर की बहू, इन लोग काम नहीं करते, तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं शादी नहीं कर सकती। ओके, तो इस वजह से हम लोग जुदा हो गए, अदरवाइज आई वुड हैव मैरिड हिम। ठीक है जनाब। अच्छा जी, मुमताज़ हमारे पास मौजूद हैं, और मुमताज़ साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान के गाने, गज़लें, क्योंकि मैं पर्सनली इनको मिला तो ये फरीदा खानम साहिबा और मेहदी हसन साहब और ग़ुलाम अली साहब से हमारी मुलाकात भी हुई, इनको बड़े पसंद हैं, और वो स्पेशली इनको मिलने भी आए। हमारे पास उनके शॉट्स हैं, मैं आपको शॉट्स कुछ प्रोवाइड करूंगा, इस शो में ज़रूर लगाइएगा। वो ख़ास तौर से ही वॉज़ नॉट वेल, बट रात को 11-12 बजे उनको हमने सिर्फ एक कॉल किया कि मुमताज़ जी आपसे मिलना चाहती हैं, और वो भागे चले आए, और उन्होंने आके, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, ग़ुलाम अली साहब ने इनको आके गाना सुनाया भी, और बड़ा उनका प्यार है। नुसरत साहब को बहुत सुनती हैं, मैडम नूरजहां को, तो क्या चाहेंगी अभी आपको, क्या हम कोई गाना सुनाएं इनमें से किसी का? मुझे वो तीनों सब पसंद हैं एक्चुअली, बहुत तो आपको कोई भी गाना? मैं ही नहीं, पूरी दुनिया उनसे प्यार करती है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और शायद जिंदगी भर करते रहेंगे। मैं तो बहुत ही उनकी बड़ी बड़ी फेवरेट मुझे बहुत पसंद है। वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने भी मुझे प्यार मोहब्बत बताया कि वी ऑल्सो लव यू मुमताज़, एंड आई वॉज ओवर द वर्ल्ड। एंड वो तो उस दिन बताया, मैडम नूरजहां से आपकी मुलाकात भी रही है? हाँ, वहाँ लंदन में उनका एक घर है, ठीक है, था जी, तो आप हमारे ऑफिस, हाँ, तो मैं अक्सर जाया करती थी। अच्छा। और बहुत ही प्यार मोहब्बत से मुझसे बात करते थे, बहुत ही। वेरी नाइस। वो इतने बड़े थे, हम तो कुछ भी नहीं थे। अरे आप खुद बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, बहुत महान है, और मैडम ने भी पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ओह यस, ऑफ कोर्स, वो तो है ही है। इतने प्यार मोहब्बत से, मैं पहली बार जब मिली मैं तो डर रही थी, पता नहीं हेलो हाउ आर यू भी बोलेंगे कि नहीं, बट उन्होंने मुझे गले से लगाया, एंड मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। मुमताज़ साहबा, हमारे पास मुगीरा साहबा मौजूद है। नाम इनका बड़ा मुश्किल सा, लेकिन गाती बहुत आसानी से। अच्छा। नाम मुश्किल है लेकिन गाती बहुत आसानी, खूबसूरती से गाती हैं। तो आज आपको ये मैडम खूबसूरत है ना, इसलिए खूबसूरती से गाती। जी, तो जनाब वेलकम बैक, और आज का स्पेशल शो जो कि न्यू ईयर शो है, आप सबको एक बार फिर अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड की सुपर डुपर स्टार मुमताज़ साहिबा, के लिए जोरदार तालियां। मुमताज़ जी, आपके लिए कुछ सवाल है। ऑडियंस वैसे तो हर कोई आपसे क्वेश्चन करना चाहता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं, तो हमने चंद लोग चुने हैं जो आपसे सवाल कर लें, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जिनको आपने चुना नहीं वो नाराज हो जाएंगे ना? नहीं, वो नाराज़ नहीं होंगे, वो बहुत अच्छे हैं, वो सब मान गए हैं। फिर ठीक। सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ जी, वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप एहसन खान को हीरो लेके मूवी बनाती हैं, तो आप किस हीरोइन को कास्ट करेंगी इनके साथ, या करना चाहेंगी? हाँ जी। वो तो देखिए, मैं मेरे लिए बोल सकती हूँ, हीरोइन के बारे में इनसे पूछे, ये कहेंगे। उनकी फेवरेट होनी चाहिए ना, मेरी नहीं। आप बताएं, आप किस हीरोइन के साथ जाएंगे? मैं तो कहता हूँ काश के कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इनके साथ काम कर सकूं। तालियां बजाएं इस बात पे। कभी जिंदगी में एक बार ऐसा, आई डोंट नो, इट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू, यू नो, वर्किंग विद दिस काइंड ऑफ लेजेंड। आगे जी, आप सवाल कीजिए। मुमताज़ जी से सवाल है, मुझसे मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। मुमताज़ जी, आपसे पूछना चाहूँगी, आपको उस वक्त से देख रही हूँ, माशाल्लाह, यू आर सो वेल मेंटेन्ड, so smart. You are so beautiful. Just looking like a wow. Looking like a wow. ऐसे कुछ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका राज बताएं कि एक्सरसाइज है, डाइट है, या फिर डांस है? सब चीज़ ज़रूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, व्हाट एवरीथिंग। थोड़ी रजीम बता दीजिए इनको, आप क्या करती हैं? देखिए, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत करती हूँ, 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, और मैं 1-1.5 घंटा? जी, क्योंकि आधा घंटा तो मुझे सिर्फ साइकिलिंग करना पड़ता है, अबाउट 7 किलोमीटर्स
आई डू 8 किलोमीटर साइकिलिंग और मैं शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाती जी 6 बजे के We बाद got the tips. कुछ नहीं खाती We got the next tips. day. Huh? So it's like fasting for at least 14-16 hours. So that keeps you fit. Okay जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमरीन फातिमा है और मैं मुमताज़ साहिबा से ये सवाल करना चाहूँगी कि हमें तो आप राजेश खन्ना साहब के साथ भी बहुत अच्छी लगती थी और धर्मेंद्र साहब के साथ भी और बहुत सारे हीरोज़ के साथ आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती कि ऑन स्क्रीन उनको किसके साथ अपनी जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी? इम्पॉर्टेंट क्या है आर्टिस्टों के लिए कि आप लोग किसके साथ हमें प्यार करते हैं। हाँ, अवाम बड़ी अच्छी बात अवाम। है कि अवाम किसके साथ पसंद करती है। मेरे पसंद से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आप जिससे। अच्छा, लेकिन कहीं दिल में कोई ऐसे जिनके साथ आपको बहुत कंफर्ट फील होता हो? मैं तो आपके साथ हीरोइन बनना चाहूँगी। You made my day! No, because we are very good friends and I meet him often in London and all that काफ़ी टाइम से। नवीद नाशाद हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीद हमारे पाकिस्तान के एक लीडिंग म्यूजिशियन हैं और बहुत से सुपरहिट जो हमारे OSTs हैं ड्रामास के, फिल्म्स के, इनके वालिद साहब, इनके ग्रैंडफादर, इनकी फैमिली का यही काम है और माशाल्लाह बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं। तो क्या कहेंगे आप नवीद? सबसे पहले तो मुमताज़ जी आपको बहुत बहुत वेलकम पाकिस्तान में। आप एक लेजेंड हैं और हमारी खुशकिस्मती कि हम आपसे मिल पा रहे हैं। और दूसरी बात कि एहसन खान आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप बड़े फिट लग रहे हैं। आप लगता है काफ़ी डाइट की है। सो मैं कुछ आपके लिए कहना चाहूँगा मुमताज़ बेगम जी सुनाना चाहूँगा। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ से, मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां, मन झूम झूम तन झूम झूम तन झूम झूम गाए, मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। ये मेरी सीरियल थी खुदार मोहब्बत और राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया था। अच्छा जी, मुमताज़ साहिबा, मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा और आपको जवाब देना होगा सोच समझ के। सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, इनका साथ दीजिएगा। पहला सवाल, अगर आज के ज़माने में मेरा जी चाहे मैं बॉलीवुड के, नॉट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बॉलीवुड यानी आपकी अपनी इंडस्ट्री के इस हीरो के साथ काम करूं, यानी जो आपको पसंद है, मैं आपको चॉइस देता हूं आपको। At present now, as present today. now, yes. Basically, who do you like the most? The first name is Ranbir Kapoor. The second name is Ranveer Singh. Third name is Varun Dhawan. And the fourth name is Karthik Aryan. रणवीर सिंह वो कपूर फैमिली का है बच्चा ना? रणवीर सिंह नहीं, कौन सा वाला है? कपूर फैमिली के, इसमें रणबीर कपूर है। हाँ, रणबीर कपूर के साथ काम करेंगे आप? Because I like him, he looks handsome, he is good looking man and he is a very good dancer and he is very good looking man. क्या बात है, very nice. अगला सवाल तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुझे लिख के दे दिया है। इसमें तो या मैं यहाँ रुकूंगा या मैं बाहर चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो सवाल ये है, अगर मुझे, देखो यार ये कैसा सवाल दिया, अगर मुझे किसी पाकिस्तानी एक्टर के साथ काम करना हो तो किसके साथ काम करूंगी? चॉइस है यहाँ पे। इट सेज शान, इट सेज फवाद खान, इट सेज एहसन खान, या अल्लाह, इट सेज हुमायूं सईद। एक्चुअली दूसरे दो हीरो से तो मैं कभी मिली नहीं हूँ, सो आई एम सो सॉरी टू से दैट आई डोंट नो, लेकिन आई वुड लाइक टू वर्क विद यू एंड आई विल लाइक टू वर्क विद फवाद साहब। एहसन खान एंड फवाद, ओहो, बिकॉज मैं आप दोनों को जानती हूँ, दोनों से मिली हूँ। ठीक है जी, मेल एक्टर्स में से, हाँ ये आया ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब किसी का है? मेल एक्टर्स में से जो आपके साथ काम करते थे, सबसे ज्यादा फ्लर्ट कौन थे? मैं सिर्फ एक्टर का नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि मर्द सारे ही फ्लर्ट थे और आज भी हैं। नो कंपैरिजन, आई डोंट वांट टू कंपेयर एनीबॉडी। सिर्फ औरतों ने तालियां बजाई हैं, मर्दों ने नहीं बजाई। अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नजर। वाह वाह वाह।
वेरी नाइस सायरा, खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपको अपने साथ देख के, और ये बहुत ऑनर की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं और हम आपको लाइव आपके सामने बैठ के ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारा प्यार पाकिस्तान से आप लेके जाएंगी, जो हमेशा आपको याद रहेगा। जी मुमताज़ जी, आपके लिए कुछ सवालात हैं, क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी जी बोलिए। अच्छा, मैं कुछ एक्टर्स का नाम लूंगा, तो उनके बारे में या उनका नाम सुन के आपके ज़हन में जो पहली बार आता है, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, तो आप फौरन से वो बोलिएगा। यू हैव टू बी लिटिल क्विक। आई विल नेम समबडी और जल्दी से जवाब देना है। तो पहला नाम है फिरोज खान। फिरोज खान जी के लिए तो क्या बोलूँ, ही वॉज लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड आई वुड से ही वॉज अ गुड स्टार, गुड डायरेक्टर, गुड प्रोड्यूसर एंड अ वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइंड। राजेश खन्ना। राजेश खन्ना भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मेरी जो भी सजेशन करती थी वो सुनते थे, अदरवाइज ही वाज बिट स्टक, किसी से पूछते नहीं थे। ही हैड हिज ओन स्टाइल। He had his own style. या ही डिडंट वांटेड टू आस्क एनीबॉडी, ही थिंक्स व्हाट ही डज। बस आपकी बात सुनते थे थोड़ा बहुत क्योंकि मैंने काम और बहुत आपने एक बार मुझे बताया था, ये उनको वो डांस का जो बीट था ना, उनको कैच नहीं हो रही थी और ये कोनी मार के उनको बीट बताया था। क्या ऐसा हुआ क्या? हाँ, वो वही मैंने आपको पहली बार बोल दिया ना कि वो कौन सा दुनिया में था ना वो गाना। हाँ, तो उसमें वो दोनों को साथ में ऐसे, वो आगे हैं, मैं उनके थोड़े पीछे हूँ, तो उनको मूव करना है, मुझे मूव करना है, उनको मूव करना है, मुझे मूव करना है, तो वो मूव हो नहीं रहे थे बराबर से। तो क्या होता था, कैमरा यहाँ था तो वो मूव नहीं होते, तो मैं ओवरलैप हो जाता था, तो वो छुप जाते थे, तो वो प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने कहा लाइट्स बंद कीजिए, मुझे 5 मिनट दीजिए, हम दोनों रियाज करेंगे एंड देन वी डिड इट। So you taught him basically how to. We adjusted it, I would say. We Of course, adjusted sets पे it. ही होता है, एक दूसरे की हेल्प होती है। अच्छा, धर्मेंद्र साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? धर्मेंद्र जी तो भाई, ही वॉज नॉट अ गुड डांसर, बट आई पर्सनली थिंक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही वॉज नॉट बैड। पंचुअल आ जाते थे काम के ऊपर, यस आ जाते थे, ही वॉज नॉट टू लेट। नो। दिलीप कुमार साहब के बारे में क्या कहेंगे? दिलीप साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, सारी दुनिया कहती ही वॉज द बेस्ट, इतने अच्छे इंसान। और वो जो मैंने पहले कहा कि जब फल होते हैं तो झुकता है दरख्त, ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट, और बहुत सबसे प्यार से बात करते थे और अपने कैरेक्टर्स में बहुत गहराई से डूब के काम वो तो खुद अपना डायलॉग लिखते थे, खुद बोलते थे, खुद लिखते थे। ऑफ कोर्स, वो किसी के बोलने पे नहीं करते थे। ही हैड हिज ओन राइटिंग, ही यूज्ड टू डू व्हाट ही वांटेड टू डू। और आपने उनको देखा सेट्स पे लिखते हुए खुद अपनी डायलॉग? यस। ओके, दैट्स अमेजिंग, दैट्स यस, ब्रिलियंट। अच्छा, सायरा बानो के लिए क्या कहेंगे आप? सायरा जी के साथ मैं पहले बिगिनिंग में तो इतनी क्लोज नहीं थी, अब ज़्यादा क्लोज हूँ। शी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अभी उनके घर जाती हूँ, बैठती हूँ, शी सर्व सो मच फूड टू ईट एंड दिस एंड दैट, स्वीटहार्ट, एंड शी स्टिल लव हर वाइफ, हस्बैंड, आई मीन इतना प्यार करते हैं हस्बैंड को, इतना प्यार करते हैं कि आज भी बहुत ज़्यादा प्यार कर, शायद ही कोई औरत करती होगी अपने मियाँ से इतना प्यार। रीना रॉय जी के बारे में क्या कहेंगे आप? आपकी बड़ी दोस्त हैं रीना रॉय। रीना रॉय इज़ माई गुड फ्रेंड, शी इज़ ऑलवेज वेरी क्लोज टू मी, ऑल्सो शी नोज माई सिस्टर वेरी वेल, अच्छे से जानती है, एंड शी इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर। आती है कभी घर में, रह भी जाती है, सो जाती है, एंड शी इज़ गुड हार्टेड, शी इज़ वेरी नाइस टू मी। मैं ये कहूँ, ये कैमरे में ना देख के रीना रॉय को पैगाम दीजिए ना एक। रीना जी को क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ रीना को मैं? रीना, व्हाट यू आर डूइंग? Don't eat food, yeah? I told you that. ये सबको बोलती, don't eat my food. No food, exercise. I love you. ओके जी, मोहम्मद रफ़ी साहब को क्या कहेंगे? मैं तो मोहम्मद रफ़ी जी की दीवानी पहले भी थी, आज भी हूँ और मरते दम तक रहूँगी। He is my favorite singer and he will always remain till I die. मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते थे, बहुत शरीफ इंसान थे, और उनके जैसा सिंगर तो मुझे लगता कि ना था, ना है, ना होगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। That's what I think about. आप बहुत क्लोज थी रफ़ी साहब के, है ना? क्लोज तो थी क्योंकि उन्होंने बहुत से सारे गाने गाए हैं, लेकिन मैं उनको तंग करती थी कभी कभी बैठ के, बोलती थी यार रफ़ी साहब आई लव यू, तो वो तो नीचे ही देखते थे, रफ़ी साहब आई लव यू, तो नीचे, रफ़ी साहब मुमताज़ बोल रही आई लव यू, तो देखते थे, मुमताज़ जी मुझे गाना याद करने दीजिए। बोलते अच्छा ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, देव साहब के, देवानंद साहब के बारे में क्या कहेंगे? देव साहब तो बहुत ही चर्पी थे, जब तक वो गुजर गए, जब तक कुछ 17-18 साल के जैसे लड़के होते हैं वैसे थे,
अपना बाल, अपनी हर चीज़ संभालते थे और मुझे उन्होंने यही कहा कि मुमताज़, तुम जब तक ज़िंदा हो अपने बाल, अपने फिगर, अपनी हर चीज़ संभालो। यू आर व्हाट यू लुक। अगर 16 साल के हो और 70 साल के लोग, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू शुड लुक गुड, बिहेव वेल। और हमेशा मुझे मम्जी मम्जी मम्जी, बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे। वो जब गुजर गए मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई। बहुत ही अच्छे इंसान थे। सुनील दत्त के बारे में क्या कहेंगे? दत्त साहब के साथ मैंने ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि उस वक्त मैं डरती बहुत थी। ही वॉज हीरो बट आई वॉज नॉट दैट अ बिग हीरोइन। बट मैं अगर फिर ये कहूँगी कि दत्त साहब बहुत ही शरीफ, बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। नो डाउट। अच्छा, आपकी बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हैं। आपने कहा कि हमेशा आप बताती कि अगर आपकी कोई फेवरेट हैं तो वो मधुबाला हैं जी। उनके बारे में क्या कहेंगे और उनसे मुलाकात का वाकया बताइए, क्या था? मैं यही कुछ 12-13 साल की थी जब अताउल्ला खान साहब, उनके वालिद साहब, हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मधु जी का नाम भी मुमताज़ है। मधु जी, मधुबाला का असला मुमताज़ है। हाँ, और मेरा नाम भी मुमताज़ है। तो बोलते थे तू मेरी छोटी मुमताज़ है, ये मेरी बड़ी मुमताज़ है, और मुझे बहुत प्यार करते थे। एंड आई रियली थिंक मधुबाला जितनी खूबसूरत औरत मैंने कहीं ना देखी है ना देखूंगी। बहुत खूबसूरत, बहुत, और बहुत बड़े अच्छे इंसान। एक खूबसूरत यादों का ज़ख़ीरा है मुमताज़ जी, और हम इनके साथ जितनी भी बातें करें वो कम है। टू नो अबाउट हर वर्क, हर फिल्म्स, हर इंडस्ट्री, और माशाल्लाह इतने महान लोगों के साथ इन्होंने काम किया है जिनका नाम हमेशा के लिए अमर हो चुका है। और आप भी उनमें से एक ऐसी आर्टिस्ट हैं कि आपके गाने, आपका काम, आप देखिए, आपको इट हैज़ बीन मोर देन 40 years दैट यू लेफ्ट वर्किंग, लेकिन लगता नहीं है, यूँ महसूस होता है कि आज भी वो गाने फ्रेश हैं। उनको जब सुने वो तमाम, क्या कहेंगी सारा, आप सिंगर हैं? मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि मैम के जो गाने अभी तक हम भी सुनते हैं और हम भी गाते हैं, एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं, और आप भी एवरग्रीन हैं। थैंक यू। आपको लिटरली लाइव देख के बिल्कुल सारा वही टाइम जो है ना, वही ऐसे है जैसे कि वो हम उस टाइम पे नहीं देख सके लेकिन आप देख रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर वेलकम बैक। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और स्पेशल शो है, और हमारे पास बॉलीवुड की सुपर मेगा स्टार मौजूद है, मुमताज़ साहिबा। एक मरतबा फिर उनको पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप इस स्पेशल शो में तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू वेरी मच। आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि आजकल की फ़िल्मों में और जिन फिल्मों में आपने काम किया उनमें क्या फ़र्क है? कुछ लैक करता है, कुछ कमी है जो आपको नज़र आती है, कुछ अलग है, क्या कहेंगे आप? नहीं, जहाँ तक टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, इट हैज इम्प्रूव्ड ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट इट यूज्ड टू बी। मच मोर टेक्नोलॉजी बहुत। एंड द स्टाइल ऑफ डांस का स्टाइल भी कम्प्लीटली चेंज हो गया है। हम जो करते थे वो अलग चीज़ करते थे, अभी बिल्कुल अलग चीज़ है, यू कैन नॉट कंपेयर। और कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो गया है, हर चीज़। अभी तो ट्रॉली अच्छी आ गई, कैमराज अच्छे आ गए, डिफ्यूज़र अच्छे आ गए, सब अच्छे आ गए। यही फ़र्क है। बाकी का ज़्यादा फ़र्क तो मुझे इसलिए नहीं मालूम क्योंकि मैं काम नहीं कर रही हूँ अभी फिल्मों में। आई एम नॉट ऑन द स्टेज, आई एम नॉट देयर। सो कुछ लेटेस्ट फिल्में देखी आपने और कंपैरिजन, व्हाट डू यू थिंक इज बेटर? यू सेड टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर है, स्टोरीज पहले ज़्यादा बेहतर होती थी या अब ज़्यादा बेहतर है? पहले बेहतर थी, अभी बड़ी मोनोटोनस है सब। ये एक ही फाइट और एक आदमी 50 आदमियों को मार रहा है और फाइट, एंड ये हमारे ज़माने में स्टोरी हुआ करती थी। आई होप कि मेरे हीरो हीरोइन सब बुरा ना माने, लेकिन आई वुड प्रेफर कि अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा भी हो जिसमें स्टोरी हो। अच्छा, वेरी नाइस। आजकल स्टोरी आपकी एक दो फिल्में, वैसे तो माशाल्लाह आपकी हर फिल्म बहुत अच्छी है। खिलौना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जिनमें उस फिल्म में संजीव कुमार साहब आपके साथ थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी। जी, और जितेंद्र भी था, जितेंद्र जी, हाँ, और बहुत अच्छी स्टोरी थी उसमें। एंड फिर दुश्मन एक फिल्म थी आपकी, उसकी स्टोरी भी वाज रियली नाइस। इनफैक्ट मैं मोइन बेग से उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, दुश्मन की स्टोरी वाज सो इंटरेस्टिंग कि एक आदमी से एक्सीडेंट होता है, फिर उसको सज़ा ये मिलती है कि वो उसी फैमिली, जिस फैमिली का उसने किसी को मार दिया होता है, उन्हीं की जाके खिदमत करता है, एंड देन दे फॉल इन लव। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। आपकी कसम भी डिफरेंट थी। आपकी कसम भी बहुत, एक जेलसी की वजह से दे सेपरेट, दो दे लव ईच अदर इमेंसली, और गलत फहमी की वजह से गलत, वो जो जेलस था ना उसका हस्बैंड, तो वो ज़बरदस्ती, यू नो। तो आपको क्या लगता है कि आपका सबसे मोस्ट चैलेंजिंग रोल, चैलेंजिंग जो वाकई जहाँ पे हम देखें वो फिल्म, सब पाकिस्तानी उस फिल्म को लगा के देखें और फिर आपकी परफॉर्मेंस भी देखें उसमें,
आपकी कसम थी, तेरे मेरे सपने थी, खिलौना थी। और आप भी देखिए, ऑडियंस के लिए बोल नहीं सकते, जहाँ पर मेरा काम ही नहीं था वो लोग फिर वो भी बोलते हैं, कोई कोई पिक्चरों में हार्डली रोल था मेरा, बोलते हैं वो आपकी पिक्चर बहुत अच्छी है। मगर इट डिपेंड्स, ये जो मेरे गेस्ट हैं ना, उन पे आधार है, उनको जो पसंद है वो हिट हो जाता है, बस हम बीच में नहीं बोल सकते। दे लाइक दैट्स इट। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि आपने इतने सॉन्ग्स एंड हम आपके अगर इफ़ वी सर्च योर सॉन्ग्स, दे सो ब्रिलियंट कि एक से बढ़ के एक, कोई ऐसा गाना नहीं जिसको हम बोलें कि यार ये गाना अच्छा नहीं है। लेकिन ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि पर्सनल फेवरेट सॉन्ग के कौन सा है, हम ये सवाल नहीं करेंगे। लेकिन जिसमें परफॉर्मेंस करते हुए, डांस करते हुए आपको बहुत दिक्कत हुई, बहुत मुश्किल पेश आई या बहुत मेहनत करनी पड़ी, वो कौन सा? अच्छा, फास्ट डांस हो तो सब में मेहनत तो होती है, बगैर मेहनत कुछ नहीं है। लेकिन वो अमिताभ बच्चन के साथ जो मैंने पिक्चर की थी, उसमें एक गाना था, दिल तो लई गवा अब क्या होगा रे, दिल तो ले गवा, संथाली लड़की का रोल था। ओके, यू हर्ड दिस सॉन्ग सायरा? तो वो ज़मीन पे मींस ऐसे मूवमेंट था कि वहाँ से जो शुरू होता था घुटनों पे तो यहाँ तक नॉन स्टॉप। तो वो थोड़ा तकलीफ़ तो होती थी, लेकिन चलो कर लिया। लेकिन हर गाने में कहीं ना कहीं डांस में डिफ़िकल्ट मोमेंट तो आता ही है ना। ऑल मोमेंट्स आर नॉट इजी, सम मोमेंट्स आर डिफ़िकल्ट। अच्छा, जब आपने अपना करियर शुरू किया तो थोड़ा मुश्किल हुआ अपनी जगह बनाना कि कहीं पे जाके किसी ने मना कर दिया काम करने से, किसी के साथ कर लिया, तो डिफ़िकल्ट तो हुआ होगा नेचुरली। इट्स नॉट इजी, इट लुक्स वेरी इजी। जब आप स्टार बन जाते हैं फिर लोगों को सिर्फ वही पार्ट दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे स्ट्रगल होती है वो लोग नहीं जानते। क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरे साथ तो कोई भी काम करने तैयार नहीं था। नहीं था? Nobody wanted to। सीरियसली व्हाई? मतलब इतनी हसीना के साथ कोई काम करने को तैयार ना, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि क्यों भाई, लड़कों कभी हो सकता है? वो सब परेशान कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता है, हो सकता है। कैसे? उस वक्त मेरा स्टार्ट गलत था। अच्छा, स्टार्ट गलत था, उसका क्या मतलब है? मैं छोटे छोटे रोल करके और बच्चे का रोल करके और वैम्प का रोल किया, कॉमेडी रोल किया, सब। तो वो जो बड़े हीरो थे वो काम नहीं करना चाहते थे, वो करना चाहते थे अपनी बड़ी हीरोइन के साथ। So, मतलब आप यू केम एज अ चाइल्ड स्टार, और आपको ऐसा लगता है कि जिन्होंने कैरेक्टर रोल अपने बचपन में किया या एज अ चाइल्ड स्टार काम किया हो, स्टार्ट गलत, आपको लगता है उनको हीरोइन का काम नहीं मिलता? अब भी ऐसा होता है क्या? बहुत मुश्किल है। हीरोज मोइन बताएंगे और मलिका आपा, अब भी ऐसा होता है मोइन कि यू हैव टू स्टार्ट विद द राइट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट? ये मैटर करता है? पहले तो मोइन भाई के लिए बहुत सी तालियां बजाइए। मोइन भाई, आप इंडस्ट्री में सबको जानते हैं क्योंकि यू आर अ राइटर एंड यू एवरीबडी इज योर फ्रेंड। मुझे तो ये हैरत होती है, पाकिस्तान में इनके मुझसे ज़्यादा दोस्त हैं। पहले तो इस बात पे तालियां बजाइए इनके लिए। मुमताज़ जी को आप लेकर आए अपने साथ, और इनके बारे में और इस ट्रिप के बारे में आप क्या कहेंगे? मुमताज़ जी के बारे में क्या कह सकते? शी इज सच अ वंडरफुल पर्सन, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फुल ऑफ मिस्chief and very loving, very affectionate and loving, and as an artist and very soft hearted, very soft hearted, very soft hearted. ऐसे ऐसे वाकया हुए इस सफर में कि I would get surprised and shocked. Some very old people came, उन्होंने उनको देख के इतना प्यार दिया, सदका उतारे, 1000 रुपए नोट के सदके उतार के दे रहे थे, और मुमताज़ जी रो रही है, रोए जा रही है। It was very touching to see. See, even now she'll cry. अच्छा, और she's a brilliant artist. I loved her तेरे मेरे सपने. If you haven't seen it, you must watch it. It's a must watch film. It's a must watch, definitely. अच्छा, अगर आप इनके लिए कुछ लिखेंगे मोइन भाई, तो क्या कैसा कैरेक्टर लिखना चाहते हैं इनके लिए, जरा ये बताइए। लिखा तो था। क्या लिखा था? नहीं, जो बड़ा कर रहे हैं ना अभी पिक्चर। अच्छा, आपने कुछ लिखा था लेकिन वो अभी कर नहीं पाई शायद। कर नहीं पाई। आपने इनको कुछ ऑफर किया था रिसेंटली, बट शी डिडंट हैव टाइम, और शी डिडंट वांट टू वर्क, शी डजंट वांट टू वर्क, आई थिंक। No, it was the best production, best director, best writer. What more could she want? But the dates didn't work out. ठीक है जी, तो हम मोइन आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं that you have come to Pakistan with such great artists and great people, और इसी तरह आते रहिए हमेशा। Inshallah, I love Pakistan. Love coming over here. I've got lovely friends, very warm, very hospitable people, very nice. Thank you very much, and Thank you so we are much. naturally like that. We don't
become like that, we all are like that. ऐसा ही है ना? ठीक है, अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं ये बताना चलूँ हमारी ऑडियंस को कि मोइन भाई की लिखी हुई एक सीरीज़ जो है आप बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पे देखेंगे, विदिन 2 months रिलीज़ होगी, और एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिनका नाम है संजय लीला भंसाली, उन्होंने इनकी सीरीज़ डायरेक्ट की है। तो ऑल द लक टू द सीरीज़ एंड मोइन बेग एंड संजय सर एंड एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द न्यू ईयर शो विद एहसन खान, और आज हमारे साथ हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो बॉलीवुड से हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, मुमताज़ साहिबा। ऐसी शख्सियत हमारे साथ बैठी है कि शायद नेवर एंडिंग बातें हो सकती हैं, एंड वी कैन गो ऑन एंड सिंग सो मेनी सॉन्ग्स फॉर हर, बट नेचुरली वक्त भी महदूद है, और मुमताज़ जी को भी जाना है क्योंकि शी इज़ फ्लाइंग ऑफ टुमारो, और ये इनका पाकिस्तान में एक ऐसा शो उन्होंने हमारे साथ कर लिया जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। हमारी मजबूरी है, वक्त आगे बढ़ता है और हमें अपना प्रोग्राम ख़त्म करना है, हालांकि दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा कि मुमताज़ साहिबा ऑल द वे इतनी दूर से हमारे इस मुल्क में आई हैं, और जी तो ये चाहता है कि यहीं पर रहें हमारे पास और हमेशा हम इनको इसी तरह प्यार करते रहें। मुमताज़ जी, आपका बहुत शुक्रिया, you've come all the way and the whole nation really respects you. You've seen मैं इनके साथ बाहर गया, मैं इनके जहाँ पे ये ठहरी हुई हैं वहाँ पे मैंने देखा कि लोग इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं। ये यकीनन आपने भी महसूस किया होगा। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप अपना प्यार बांटने, एक खूबसूरत जेस्चर देने यहाँ पे आएँ। क्या कहेंगे आप? अभी मैं क्या कह सकती हूँ सिवाय इसके कि मुझे ऐसा लगा कि सारा पाकिस्तानी मुझसे प्यार करता है। That's what I feel। और जज्बात और मोहब्बत दिखाने में आई थिंक यहाँ के लोग सबसे आगे हैं। मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ। लोग बोलते हैं वी लव यू, लेकिन वो जो दिल से आह निकलती है ना, वो नहीं है जो आज मैंने यहाँ महसूस किया। एंड मैं आप सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से कह दूँगी। थैंक यू सो मच। आइए यहाँ पे आइए, और चूँकि हैप्पी न्यू ईयर आपको, इट्स अ न्यू ईयर शो, एंड आई होप कि आपका अगला नया साल जो है वो बहुत अच्छा गुजरे, मोहब्बत से भरा हो, प्यार से भरा हो, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, और आप हमेशा इसी तरह खूबसूरत और अच्छी रहें हमेशा। मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी हो गई जो मैं हमेशा चाहती थी कि यहाँ आऊँ, और मैं आई, और मुझे बहुत बहुत दिल से खुशी हुई कि मैं आई, एंड आई एम वन ऑफ द लकीस्ट। इतने लोगों का प्यार और मोहब्बत देखने के बाद मुझे लगा कि शायद कुछ बाकी ही नहीं रहा दुनिया में प्यार और मोहब्बत। सच, बहुत से लोगों ने बहुत प्यार, बहुत इज्जत, बहुत दी है, एंड आई लव यू ऑल। जो ये बताइए, जाते जाते न्यू ईयर का कोई मैसेज लोगों को, आपको दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, न्यू ईयर का क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? एक्चुअली मैं दिल से ये मैसेज देना चाहूँगी कि काश ऐसे हो सके मेरी ज़िंदगी में कि आप सब लोग हमारे हिंदुस्तान आ सके और हिंदुस्तान के लोग यहाँ आ सके और प्यार मोहब्बत से रहें। वो मैं मिस करती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हम सब एक साथ थे, और अभी पता नहीं क्या हो गया है। मैं यही दुआ करूँगी कि हम सब एक हो जाएं। That's all I will say। That's all I will say। एक बताओ फिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे अल्फाज आपने हम सब के बारे में कहे, और इतनी मोहब्बत आप यहाँ पे बिखेर के जा रही हैं। मैं लोगों से चाहूँगा ज़रूर शो को देखें और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक जो होगा वो मैं मुमताज़ साहिबा तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। आई होप यू लव द शो। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।